हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है बेसिक चीज़ें थोड़ा बहुत बताया था पहले वीडियो में, तो उसी का थोड़ा सा रह गया था। हमने लीगल तक बात किया था। आज हम यहाँ से बात करेंगे और यहाँ तक, अर्थात एनवायरनमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से लेकर के CSR अर्थात कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बातें हमें करना है। देखिए, पहले चीज़ बता दें, NTA UGC नेट ऑप्शनल पेपर कॉमर्स, जिसमें पेपर सेकंड होता है, यूनिट फर्स्ट। अभी हमने यूनिट फर्स्ट का शुरुआत किया है, जिसमें हमने अगर पहला वीडियो अपलोड किया था ऑप्शनल पेपर कॉमर्स के बारे में, एक आप बहुत पहले देखेंगे तो उसमें हमारा एक ब्रीफ में सारे यूनिट के बारे में बताए हैं। लेकिन ये जो है, अब एक एक यूनिट का हम पूरा एक्सप्लेनेशन करते हुए समझाएंगे। चलिए, तो इसको तो हमने बता दिया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट। फिर भी हम इसको एक थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं। पहले इसके हेडिंग को समझते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? व्यवसाय का कैसे पर्यावरण बनाया जाए, क्योंकि उसमें आप एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय होता है, डिमांड होता है, सप्लाई होता है, प्रोडक्शन होता है, मार्केट होता है, अर्थात इन्हीं सभी जो भी छोटे छोटे उसके एलिमेंट्स में से जो उसके तत्व हैं, उसको कैसे बैलेंस करके बनाया जाए। उसमें फिर इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट आएगा, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट आएगा, टेक्निकल एनवायरनमेंट आएगा। तो काफ़ी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। अर्थात सिंपल भाषा में बोले, अर्थात व्यवसाय का जो पर्यावरण को सबसे सहज, सबसे सरल बनाने के लिए आप हर एक चीज़ को एक डिसिप्लिन, एक पंक्चुअलिटी के साथ काम करना होगा। कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, अगर वो सुबह 8 बजे अपने ड्यूटी पे आता है या 8 बजे ड्यूटी पे लग जाता है काम के लिए और शाम को 4 बजे जाता है, तो दैट इज़ गुड पर्सन। अगर वो बंदा अपने टाइम का डिसिप्लिन नहीं है, ना तो अच्छा एम्प्लॉयर है और ना ही एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकता है। अर्थात अगर मालिक भी बनना है तो पहले कर्मचारी की तरह काम करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर की तरह। अगर एम्प्लॉय बनना है तो एम्प्लॉयर की तरह, अर्थात मालिक बनना है तो नौकर बनो, अगर नौकर पालना है तो मालिक बनो। एक राजकुमार का फिल्म का डायलॉग भी है कि अगर मालिक बनना है तो नौकर पालना सीखो। आप बात को समझ गए होंगे। अर्थात एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आपको बिजनेस के हर एक इन्वायरमेंट के बारीकी चीज़ को समझना अति आवश्यक है। दूसरा है इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का मतलब है, अगर भारत देश जो है, अमेरिका जैसे देश में अगर अपना कोई व्यवसाय खोलता है और अमेरिका का कोई बिजनेसमैन भारत में आकर के कोई व्यवसाय खोलता है, तो होता अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस। ये बेसिक चीज़ें हमने समझाया था, एक एक इसके एनवायरनमेंट के तत्व बताए थे। इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट के बारे में बताया था, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करते हैं, पॉलिसी कैसे, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, लीगल तक हमने सारी बातें। आप अगर देखना है तो पहले वीडियो में हमने इसको बना के दोस्तों 9 मिनट का वीडियो है, पूरा एक्सप्लेनेशन किए। आज हम इसको ये एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये जो है, तो ये है एनवायरनमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए, अगर कस्टमर है, ग्राहक को भी जो है एक एक्ट मिला है, क्योंकि अगर ग्राहक ही खुश नहीं है तो बिजनेस कभी सक्सेस नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि ग्राहक ही हमारे लिए भगवान है, सही बात है। अगर वो ग्राहक ही नहीं आएगा तो आप क्या बेचेंगे, किसको बेचेंगे, है ना? तो इसलिए एक्ट क्यों दिया गया कि कभी काल ऐसा होता, कुछ लोग ऐसे विक्रेता होते हैं, ऐसे सेलर होते हैं जो डुप्लीकेट या घटिया प्रोडक्ट बेच देते हैं और कस्टमर को बढ़ा चढ़ा के बातों में उसको प्रलोभित करके दे देते हैं। कस्टमर अपने घर लेके आया, उस वस्तु को खोलता है, देखता है तो उसमें टूटा फूटा है और चीज़ें भी अच्छी नहीं है। जब उसको वापस ला के करता है, भाई साहब ये तो टूटा है, इसको वापस रख लो, तो फिर क्या करता है वो जो सेलर होता है, विक्रेता होता है, एटीट्यूड में बात करता है। भाई जब ले गया था तो देख के ले गया था, मुझे क्या पता आप टूट गया, मैं उसका जिम्मेदार नहीं, नो रिटर्न नो एक्सचेंज, ऐसे बोलते ना। तो इसीलिए क्या हुआ कि वे कंज्यूमर के लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया। नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है। अर्थात आपने गलत चीज़ दिया है तो उसका आपको पेनल्टी, आपका जो भी सज़ा है आपको भुगतना पड़ेगा। तो भी इन्वायरमेंट का, हाँ, इसलिए इन्वायरमेंट से क्यों जोड़ा गया, क्योंकि
अगर वहाँ का लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो व्यवसाय का पर्यावरण ठीक नहीं कहलाएगा। फेमा होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये 1999 में लाया गया था। क्या हुआ कि जैसे आपने फॉरेन किसी एक देश से दूसरे देश में कोई वस्तु आप लाते हैं, आप कभी सुने होंगे एक कॉन्सेप्ट है विनिमय। दोस्तों यहाँ मैं समझाता हूँ, विनिमय हिंदी में लिख देता हूँ। विनिमय इसको अंग्रेजी में एक्सचेंज बोलते हैं। तो विनिमय मीन्स क्या होता है था, जैसे मान लीजिए ये प्यारा भारत हमारा है दोस्तों, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ये ऑस्ट्रेलिया है। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु इंडिया में आता और यहाँ से वस्तु कोई ऑस्ट्रेलिया में जाता, ये इंडिया प्यारा भारत दोस्तों, ये देखिए यहाँ से कोई वस्तु जाता है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया से कोई वस्तु आता है कहाँ, इंडिया में। तो इंडिया में अगर कोई वस्तु आया और इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई वस्तु जाता है तो यहाँ क्या होता है, देखिए एक दूसरे के लिए एक एक्सचेंज बना दिया गया कि हम आपस में विनिमय कर लेंगे। वो विनिमय जो बनाया गया एक एक्ट होगा, एक कानून होगा, उसके माध्यम से हम आपस में क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। देखे होंगे पुराने ज़माने में गांव की बात करते हैं, जैसे अगर आपके घर पे मान लीजिए आपके घर पे चावल है और इनके घर पे दाल है, तो हम क्या कहते थे, उनसे हम दाल ले लेते थे और इनको हम चावल दे देते थे। यही होता था एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो आपस में जो हम एक्सचेंज करेंगे उस पर एक कानून बना दिया गया कि ऐसा ना हो कि बाद में बोले नहीं मैंने आपको महंगा वस्तु दे दिया, आप मुझे घटिया माल दे दिया, आपने मुझसे अच्छा माल ले लिया, मुझे घटिया माल। तो इसके बीच में भी एक ऐसा कंट्रोवर्सी ना हो, तो क्या बनाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। कब आया था ये, 1999 में दोस्तों, ठीक है। अगला है सोशियो कल्चर। जब तक हम समाज को नहीं समझेंगे, समाज की संस्कृति को नहीं समझेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कैसे इन्फ्लुएंस करना, कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया जाना है। क्योंकि समाज और कल्चर एक ऐसा चीज़ है, जैसे अगर भारत में देखा जाए तो ये डाइवर्स ऑफ कंट्री है, मतलब विविधताओं का देश है। इसमें कई जाति, कई धर्म, कई लैंग्वेज, काफ़ी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। कल्चर भी अलग अलग है, पहनावा भी अलग है, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है। तो यहाँ पर व्यापार करने का बहुत स्कोप है। और फैक्टर्स कहते हैं ना कि इसके क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं, तथ्य क्या क्या हो सकते हैं, देयर यहाँ पर इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाया जा सकता ऑन बिजनेस को, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत समझाया गया है। तो इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाया जा सकता है, जब तक वहाँ के आप सोशियो के समाज को नहीं समझेंगे, वहाँ कल्चर को नहीं समझेंगे, तो कैसे आप वस्तु को बेचेंगे। इसीलिए किसी भी व्यवसाय के करने से पहले उस जगह उस लोगों के बारे में समझिए किस चीज़ की आवश्यकता है। अगर उनको आवश्यकता है छतरी की तो छतरी बनाओ, जाड़े की देना है कंबल की तो कंबल बना के बेचो। ये चीज़ें को बोला गया। अगला है इसमें कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है दोस्तों, जैसे गुड़गांव में एक बार कभी आप सुने होंगे, मारुति कंपनी है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपका 4% या 5% आपका समाज सेवक के रूप में खर्च करना पड़ेगा अपने इनकम का। अगर कोई कंपनी अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा उत्पादन करती है, प्रॉफिट करती है, जब प्रॉफिट में से 4% किस पे खर्च करना है, कारपोरेट सोशल सामाजिक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व बनता है खर्च करने का। इसका मतलब यही था, और कोई बहुत बड़ा इसमें सोचने समझने की बात नहीं है। तो दोस्तों आज का इतना ही था। अब हम दूसरा इसका एक यूनिट का तीसरा, चौथा, पांचवा, हर एक इसमें जो एक एक पार्ट, एक एक टॉपिक है उसको हम लाते रहेंगे, अब आप लोग तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। जैसा लगा वीडियो आप कमेंट करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।